स्टार्ट करते हैं अगला स्टैंडर्ड PSQ 4 6th एडिशन NABH का चैप्टर भी 6। तो इसका 4th स्टैंडर्ड क्या बात करता है? द ऑर्गेनाइजेशन यूजेज appropriate quality improvement projects for its quality improvement activities. Quality improvement projects for quality improvement activities. तो इस स्टैंडर्ड नंबर 4 में 5th to 6th एडिशन there is no change, ये सेम है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की। तो पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए जो है वो क्या बात करता है? The organization undertakes quality improvement project। तो जैसा कि हमने 5th एडिशन में भी बात की थी, इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में 6th एडिशन में कोई चेंज नहीं आया है। तो 2 क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स की बात होती है पर ईयर, मीन हर ईयर हमको 2 क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट करना होता है। तो सेम बात यहाँ पर भी 6th एडिशन में क्या गई है, इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। बट जो अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी है, ये न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है 6th एडिशन में, ये पहले 5th एडिशन में नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट हमको करना है वो बेसिकली किस बेसिस पे होना चाहिए, वो यहाँ पर 6th एडिशन में बड़े अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है। तो इससे एक गाइडलाइन मिल जाएगी, एक रेफरेंस मिल जाएगा कि हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट किस सेंटर्ड होना चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ये बात करता है द क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट शैल इंक्लूड क्वालिटी इंप्रूवमेंट for patient care delivery and hospital operations which will have impact on cost and efficiency। सो बेसिकली जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है वो क्या इंक्लूड करे? पेशेंट केयर डिलीवरी और हॉस्पिटल ऑपरेशन जिसका इम्पैक्ट कॉस्ट एंड एफिशिएंसी के ऊपर हो। सो मोटा मोटा इसका इंटरप्रिटेशन में और अच्छे से डिफाइन किया गया है। इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? किस सेंटर्ड होना चाहिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है वो किसके सेंटर्ड होना चाहिए। तो इसमें 6 डोमेन्स ऑफ हेल्थ केयर क्वालिटी की बात की गई है। जो आपका QIP हो वो 6 डोमेन्स ऑफ हेल्थ केयर क्वालिटी जो है उस पे फोकस्ड होना चाहिए। अब वो 6 डोमेन्स क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी 6th एडिशन में नया आया है, जो आपको QIP क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स जिसकी हम बात करते हैं उसमें क्या सिस्टम फॉलो करना है वो गाइड करता है। तो 6 डोमेन्स क्या हैं? ऑफ हेल्थ केयर क्वालिटी। पहला पेशेंट सेफ्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस,
तीसरा पेशेंट सेंटर्ड, चौथा टाइमलीनेस, पांचवा एफिशिएंसी एंड छठवा इक्विटी इन हेल्थ केयर डिलीवरी। सो दीज आर दी 6 डोमेन्स ऑफ हेल्थ केयर क्वालिटी जो सेंटर्ड होंगे, जिसके बेसिस पर आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट डेवलप करना होगा पर ईयर 2। सो ये न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी जो है, ये आपको क्लियर हो गया। सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या बात करता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में चेंजेस जो आया है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो यहां पर है 6th एडिशन में, यहां पर 5th एडिशन में जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था बी, क्योंकि अभी जो 6th एडिशन में भी है वो नया है, तो जो 5th एडिशन का था बी वो 5th एडिशन का सी और 5th एडिशन का डी, इन तीनों को मर्ज करके 6th एडिशन में सी बना दिया गया है। तो वो क्या ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था? जो QIP है वो यूज करता है टूल्स। कौन कौन सी टूल्स? तो पहले अलग अलग ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में क्या बात हो रही थी? एनालिटिकल टूल्स, देन मैनेजरियल टूल्स और स्टैटिस्टिकल टूल्स। इन तीनों टूल्स के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव एलिमेंट थे बी सी डी, उन तीनों को मर्ज करके यहां पर सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बना दिया गया है 6th एडिशन में। सो टूल्स को कंबाइन कर दिया गया है। इन टूल्स के बारे में एक एक टूल, जैसे FMEA हो गया, आपका PDSA हो गया, ऐसे डिफरेंट टूल्स के बारे में हम बहुत डिटेल में 5th एडिशन की क्लास कर चुके हैं, सेम स्टैंडर्ड की PSQ 4 की। तो अगर आपको इन टूल्स के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आप वो क्लास गो थ्रू कर सकते हैं, या इसका पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की जैसे मैंने बात की थी वो भी उस क्लास में कवर है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको नहीं बता रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट में यही है कि 2 क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट करनी होती है ए ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में। बी मैंने बताया नया है, तो वो आपको यहीं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सी जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि 6th एडिशन में तीनों टूल्स को मर्ज कर दिया गया है, बी सी डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। अब अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो डी है वो क्या बात करता है? तो पहले जो ई था वो डी हो गया यहां पर, बट इसका नहीं, PSQ 4 का। PSQ 3E जो था वो PSQ 3E से वहां से रिमूव हो गया था और यहां पर आके PSQ 4 का डी बन गया है। वो क्या ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है? प्रोम, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम मेजर्स। तो इसके लिए आपको टूल्स बनाना होगा और पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम मेजर्स को आपको मेजर करना होगा। एक टूल्स, एक फॉर्म आप डेवलप कर सकते हैं। इसके बारे में हम 5th एडिशन की जो 3rd स्टैंडर्ड की क्लास थी उसमें प्रोम्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको बहुत डिटेल में इसको स्टडी करना है तो आप PSQ 3 की 5th एडिशन की क्लास YouTube पे जाके गो थ्रू करिए, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आने वाला है। वैसा मोटा मोटा मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। तो यही 4 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं PSQ 4 स्टैंडर्ड में।
ठीक है, ए बी सी और डी। ए सेम, बी न्यू, सी मर्जिंग और डी PSQ 3E से यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुआ है। राइट, चलिए थैंक यू।